हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप का पार्ट नंबर 2, जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर है 15। और हम लोग आज एक्सरसाइज 15.2 पे डिस्कस करेंगे बच्चों। सो देखेंगे कि आइसोमेट्रिक स्केचेस और ऑब्लिक स्केचेस किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं और किस तरह से हम लोग क्यूबॉइड वगैरह बनाते हैं इनको ज्वाइन करके। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पर हमने एक आइसोमेट्रिक डॉट शीट यहाँ पर रिप्रेजेंट की है और इस आइसोमेट्रिक डॉट शीट के माध्यम से आप लोगों के लिए हम लोग एक क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। सो करते हैं डिस्कस बच्चों और देखते हैं किस तरह से आइसोमेट्रिक स्केच और ऑब्लिक स्केचेस ड्रॉ किए जाते हैं। सो लेते हैं क्वेश्चन 2, द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड। बच्चों, एक क्यूबॉइड है और उसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ अज्यूम कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ अज्यूम कर लेंगे और 2 सेंटीमीटर उसका हाइट अज्यूम कर लेंगे। और इस तरह से हमें क्या चीज करना है, एक ड्रॉ करना है क्यूबॉइड को। और कैसे, हमें ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। बच्चों, हमें उस जो क्यूबॉइड के डायमेंशंस दी है उसकी 3 आइसोमेट्रिक स्केचेस हमें ड्रॉ करनी है उस क्यूबॉइड की। सो लेट अस ड्रॉ स्टूडेंट्स, करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो कि मालूम ही है कि 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का हमें क्यूबॉइड ड्रॉ करना है। सो लेते हैं, पहले 5 सेंटीमीटर लेंगे। 5 सेंटीमीटर का मीन्स 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों 6 पॉइंट्स ज्वाइन होंगे हमारे 5 सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हम लोग पहले पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। तो टोटल ये हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। उस तरह से फिर हमें क्या लेना है, ब्रेथ इसका 3 सेंटीमीटर लेना है। सो ज्वाइन करते हैं बच्चों, देखते हैं आप लोग 1, 2 और 3। तो यहां तक हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इसको। इन दिस वे स्टूडेंट्स हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली इसके इक्वल साइड जो मेजरमेंट है वो सामने वाली साइड भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। और इस तरह से इसका बेस जो है स्टूडेंट्स वो हम लोग पहले तैयार कर लिए हैं, देखते हैं। ज्वाइन करके ये इसका बेस हमने कंप्लीट बना लिया है। उसके बाद हाइट जो है 2 सेंटीमीटर लेना है और इस तरह से हम लोग हाइट 2 सेंटीमीटर लेके बच्चों एक ये हमने आइसोमेट्रिक डॉट शीट पर ये एक हमने क्यूबॉइड को कंप्लीट कर दिया है, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो बेस इसका ये हमने 5 सेंटीमीटर लिया है और इस तरह से इसकी जो ब्रेथ है ये हमने ली है 3। ये इसकी हाइट जो है, ये हाइट हमने ली है इसके 3 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट बच्चों कितनी ली है, 3 सेंटीमीटर लिया है। और जो ये वाली जो इसकी ब्रेथ है ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। और इस तरह से ये भी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह से जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कंप्लीट क्यूबॉइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका डॉट स्केचेस बच्चों मैंने आउटलाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। सो देखा आपने कि किस तरह से आइसोमेट्रिक डॉट शीट पर हमने 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का ये आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर क्यूबॉइड बना दिया। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आइसोमेट्रिक शीट क्या होती है, जैसा कि वो शीट जिसपे डॉट्स लगे होते हैं। जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे, मुझे यहाँ पर हमने एक आइसोमेट्रिक डॉट शीट आपके सामने रिप्रेजेंट की है। यहाँ पर डॉट्स लगे हुए हैं, इस पे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स लगे हुए हैं बहुत सारे। सो इन डॉट्स को ज्वाइन करके हम लोग आइसोमेट्रिक जो है वो क्यूबॉइड स्केच बनाते हैं। सो देखा आपने, एक हमने 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का हमने एक क्यूबॉइड यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और टू अदर डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस हमने आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो देखिए बच्चों, इसमें आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि इस शीट में हम लोग 2 सेंटीमीटर ये इसका ये लिया, इधर देखो, और 3 सेंटीमीटर इसका ये लेंथ हो गया और इस तरह से हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का कुछ ये स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड वाला स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर लिया था और इधर हमने लिया 3 सेंटीमीटर और इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है बच्चों वो 2 सेंटीमीटर लिया। इस तरह से इस आइसोमेट्रिक स्केच के द्वारा बच्चों हमने ये 2 डिफरेंट शेप के यहाँ पर क्यूबॉइड हमने यहाँ पर बना दिए हैं और एक ये हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप भी घर पर और डिफरेंट क्यूबॉइड बना सकते हो। जिस तरह से हमने 3 डिफरेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, एक ये वाली और 2 ये वाली। अब लोग हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या चीज़ गिवन है बच्चों, देखेंगे
3 क्यूब्स ऑफ ईच विद 2 सेंटीमीटर एज। बच्चों जो क्यूब है उसकी जो एज है मीन्स साइड है वो 2 सेंटीमीटर दी है और दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, उनको साथ साथ रख दिया है, एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब और दूसरे क्यूब के साथ तीसरा क्यूब रख दिया है और क्या बना दिया है स्टूडेंट्स, एक क्यूबॉइड यहाँ पर बन गया है। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, स्केच एन ऑब्लिक एंड एन आइसोमेट्रिक स्केच। बच्चों हमें उस क्यूबॉइड का एक ऑब्लिक स्केच ड्रॉ करना है और एक आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ करना है। सो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, हमने एक ऑब्लिक, ये जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये जो है ये वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर लगी हुई है और इस शीट पर जब हम बनाते हैं 2 सेंटीमीटर के 3 क्यूब्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ डायग्राम दिखाई देता है इस तरह का। देखेंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। हम आपको एक लाइव भी दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा एक क्यूब है और इस क्यूब का मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ये एज है, एज मीन्स साइड ऑफ द क्यूब, ये 2 सेंटीमीटर है और जब 2 सेंटीमीटर के हम लोग 3 क्यूब्स ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ एक क्यूबॉइड देगा। सो देखते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियर से कि ये जो हमारा एक बड़ा जो क्यूबॉइड है उसमें 2 इक्वल क्यूब्स जुड़ के हम लोग बना देंगे। तो इस तरह से जब 3 क्यूब्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें क्यूबॉइड की शेप हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसका जो लेंथ है बच्चों 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये, जो कि बन जाता है 6 सेंटीमीटर का जो इसका लेंथ बन जाता है। और हाइट तो बच्चों सेम ही रहती है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी सेम ही रहती है 2 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो जैसे देखेंगे कि हमने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 और 6, तो 2 सेंटीमीटर के 3 पीसेस ज्वाइन किए हमने। सो लेंथ विल बिकम्स 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली बच्चों 6 सेंटीमीटर का लेंथ बन जाता है और ये ब्रेथ का हमने लिया 2 सेंटीमीटर और हाइट भी 2 सेंटीमीटर लिया। इस तरह से बच्चों जो ये स्केच आपको दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ये जो हाइट आप देख पा रहे हो बच्चों ये 2 सेंटीमीटर है और इस तरह से ये जो ब्रेथ आप देख पा रहे हो ये वाली ब्रेथ ये भी बच्चों कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। सो आपने देखा कि एक हमने ऑब्लिक स्केच बनाया। इस तरह का जो स्केच स्टूडेंट्स जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, इस तरह का स्केच जो बोलते हैं उसको ऑब्लिक स्केच बोलते हैं। और जो ये ऊपर जो आइसोमेट्रिक डॉट शीट पे जो स्टूडेंट्स दिखाया है, जो हमने ज्वाइन किए हैं डॉट्स को, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केचेस। सो क्लियरली स्टूडेंट्स आपको मालूम पड़ गया होगा कि आइसोमेट्रिक जो डॉट शीट पे हम लोग आइसोमेट्रिक स्केचेस ड्रॉ करते हैं और जो इस तरह के ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का जो शीट है जो हमने यहाँ पे दिखाया आपको, इसमें ये ऑब्लिक स्केचेस ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम डिफरेंट स्केचेस हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो स्टूडेंट्स घर पर। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको ट्राई करिए घर पर और उसको मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना कि ड्रॉ an isometric sketch and oblique sketch of a cuboid having dimensions of 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने एक आइसोमेट्रिक स्केच और एक ऑब्लिक स्केच जो है ड्रॉ करना है और ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने को दिया। आपने ये घर पे ट्राई करना है जिससे कि आपको इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, एक क्वेश्चन जिसमें हमने ऑब्लिक स्केच जो बनाया था 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर के, जब हमने क्यूब्स को ज्वाइन किए थे तो 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो इसका एक हम लाइव डेमो भी आप दिखा रहे हैं, देखते हैं आप लोग। देखो 3 क्यूब्स हमने यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, ये जो सेम शेप के देख पा रहे हो बच्चों, ये 3 क्यूब्स हमने यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। सो देखेंगे ये 2 सेंटीमीटर हो गया इतना, इसके बाद 2 ये और 2 ये, तो टोटल बच्चों ये लेंथ कितना बन जाता है, 6 सेंटीमीटर बन जाता है। और इस तरह से ये जो इसका ब्रेथ है बच्चों वो तो सेम ही रहता है, उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर। और जो हाइट है बच्चों वो भी 2 सेंटीमीटर ही रहता है। तो कुछ इस तरह का जो शेप आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का शेप हमें कुछ बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि आपके सामने ऑब्लिक स्केच हमने यहाँ पर भी बनाया है। इस तरह से
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए दिया है, आपने घर पर ये एक आइसोमेट्रिक स्केच और एक ऑब्लिक स्केच जो है क्यूबॉइड का ड्रॉ करना है, जिसमें लेंथ उसका लेना है आपने 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ लेना है उसका 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जो है उसका हाइट लेना है। फ्रेंड्स, आप लोग घर पर ऑब्लिक स्केचेस और आइसोमेट्रिक स्केचेस ड्रॉ करते रहिए और लर्निंग को अपनी को बढ़ाते रहिए। सो थैंक यू बच्चों।